अथम लाख दो चरण को, धनिए ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पालना वालों निरखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। एक को पिया एक पीवत है, एक प्याले पीवेंगी। खोलिया दरवाजा अर्श अर्श अरवाहों की, वास्ते अर्श अरवाहों की। अंग आशिक उपले देख के, इत ही रहे ललचाए। जो कदी बैठे गंज में, तो क्यों कर निकसिया जाए। तो क्यों कर निकसिया जाए। अंग आशिक उपले देख के। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी, प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर की हमें उस सागर की वाणी, सागर के अंदर डुबो रहे, राज्य के अंगों की शोभा में डुबो रहे हैं, ताकि हम सब रूहें उस इश्क के सागर, गंजान गज सागर में डूब करके उन परम धाम के सुखों को ले सके, जिन सुखों को परम धाम में लेते हुए भी जिनकी लज्जत नहीं ले पाए। हमें अपनी निस्बत को पहचानना होगा। निस्बत को पहचान करके ही हम परम धाम के सुखों को ले सकते हैं यहाँ पर। और वो कह रहे हैं, तो पहले हमने पढ़ा कि जिस अक्षातीत के बारे में आज दिन तक किसी को धाम के बारे में, स्वरूप के बारे में, लीला के बारे में पता नहीं था। इतना तप किया बड़े बड़े योगियों ने, यतियों ने, तपस्वियों ने, सिद्ध पुरुषों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने, लेकिन वो उस पार ब्रह्म के धाम स्वरूप लीला के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए। और वो सुख परम धाम के मोमिन बड़े आराम से राज्य के दिल में बैठ करके उस जाम को पीते। तभी कहा एक पिया एक पीवत है, एक प्याले पीवेंगे। क्योंकि खोलिया दरवाजा अर्श का, परम धाम का द्वार धाम धनी ने अब खोल दिया है। अपनी पूरी पहचान दे करके हम रूहों को उस सागर में डुबो रहे हैं। और किसके लिए ये दरवाजा खुला है? परम धाम की आत्माओं के लिए। और आत्माएं जो हैं, अंग आशिक उपले देख के, जब आत्माएं ध्यान लगाती,
उसकी धारणा करती हैं पहले, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा। धनी के अंग कैसे हैं, उनके एक एक अंग की शोभा में डूबती हैं। तो अंग उपले, आशिक उपले देखे, आशिक रूहें जो धाम धनी पर पूरी तरह से समर्पित हो जाती हैं, वो वास्तव में आशिक बन जाती हैं, और वो आशिक कहलाती हैं, और धनी को क्या बना लेती हैं, माशूक। वो क्या कहती हैं, क्योंकि राजी तो हमारे आशिक हैं ही हैं और हम माशूक हैं, लेकिन जब हम रूहें धनी को रिझा लेती हैं, उनके प्रेम में डूब जाती हैं, तो वो आशिक रूहें क्या करती हैं, जब धनी का दीदार करती हैं, एक एक अंग को देखना शुरू करती। जब धामधनी का कोई भी अंग उनको दिखाई देता है, उस अंग का दीदार जब करती हैं, तो कह रहे हैं इत ही रहे ललचाए। लालच, ललचाए मैंने आकर्षित हो जाती है, उस अंगों की शोभा में इतना डूब जाती हैं कि अब उनकी इच्छा जो है उस शोभा से बाहर ही नहीं आना चाहिए। मन में, उनके दिल में इतना लालच बढ़ जाता है, बस मुझे ये अंग की शोभा दिखती रहे, मुझे इस अंग की शोभा दिखती रहे, मैं इस अंग की शोभा में डूबी रहूं, मैं निकल नहीं पाऊं। जो कति बैठे गंज में, अभी वो कह रहे हैं यदि वो राज्य के अंगों की शोभा में डूबती हैं तो उसमें से भी बाहर नहीं निकल पाती। अगर वो राज्य के इश्क के सागर, गंजान गंज सागर में डूब जाती हैं, अर्थात दिल में जाकर के डुबकी लगा लेती हैं, तो क्यों कर निकस्यो जाए, तो उसमें से वो कभी भी बाहर निकल नहीं पाती। कैसे? अब दिल के अंदर की बात की गई है, इधर बाह्य अंगों की बात की गई है। परम धाम में वाहिदत है, अंदर बाहर एक ही तत्व है। जो शोभा बाहर की है, अंगों की शोभा है, तो बाह्य स्वरूप की अगर आकर्षित होती हैं, तो अंदर जो दिल में डूबना, अब क्या है, क्या दिल में डूबने से ज्यादा शोभा आती है? जब राज्य के एक एक अंग को देखते 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 वो दिल में डुबकी लगा देती है, अर्थात उस दिल, उस शोभा में उसका दिल इतना डूब जाता है कि अब उससे वो चाहे भी तो उससे बाहर नहीं निकल पाती। राज्य के दिल में डूबने का मतलब वो इतनी उसको हर अंग से, उनके दिल में डूबने से इतनी लज्जत मिलती है कि अब वो उस लज्जत को देखते देखते उसके अंदर लालच आ जाता है, आकर्षित हो जाती है, तो नहीं चाहती कि मैं इस शोभा से अब बाहर जा पाऊं। उसको बाह्य शोभा, दुनिया की शोभा से वो बाहर हो जाती, उससे वो निकलना ही नहीं चाहती। रूह जो है उस इश्क के सागर में जब डूब जाती, इश्क के सागर में डूब जाना, उसके एक एक अंग में जा करके डूब जाना, उसकी सौंदर्य को देखना, उसकी माधुर्यता को देखना, उसके तेज को देखना, हर चीज की लज्जत उसे आनी शुरू हो जाती है। उस इश्क के सागर की लज्जत क्या है? इश्क को परम धाम में हम लेते थे, लेकिन यहाँ पर जब उस शोभा में डूबते हैं तो उस इश्क की लज्जत उनको आनी शुरू हो जाती है कि इश्क की लज्जत क्या है। वो इश्क के सागर में पहले ही परम धाम में इश्क लेती थी, इश्क लेती थी, लेकिन उन उसकी इश्क की लज्जत परम धाम में उनको नहीं थी। जैसे कि एक उदाहरण है बहुत अच्छी, आप चिरापुंजी में चले जाएं, मेघालय की तरफ उधर चले जाएं,
तो वहां पर इतनी बारिश होती है, इतनी बार पानी बरसता है, तो उस पानी की जो लज्जत है वो किसी को नहीं होती, क्योंकि हर पल वहां पानी बरसता है। लेकिन उसी पानी की लज्जत कहाँ मिलेगी उसको जाकर के? यदि वो राजस्थान में जैसलमेर के ऐसे स्थान पर चले जाए जहां पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है, लज्जत उसको वहां मिलेगी। इसी तरह से ही वो रूह जो राज्य के अंगों को देखती है, अंगों को देखते देखते इश्क के सागर में इतना डूब जाती है, अब उस इश्क के सागर की उसको लज्जत इतना मिलनी शुरू हो जाती है कि अब वो इससे बाहर आना नहीं चाहती। अब कह रहे हैं, तभी अब कह रहे हैं कि हस्त कमल को देखिए। यदि रूह किसको देखती है? धाम धनी के कोमल को, उज्ज्वलता से भरपूर, लालिमा से भरपूर उस हस्त कमल की शोभा को देखती है कि धनी के हस्त कमल कितने सुंदर हैं, कितनी कोमलता से भरे हुए हैं, कैसे सौंदर्य है इसमें, कितनी सुगंधी है उसमें, कितना नखों में तेज है। उन तेज को जब वो देखती है तो अति खूबी कोमल, उसको लगता है कि ऐसी कोमलता, ऐसे कोमल हस्त कमल आज दिन तक रूह ने उसकी लज्जत नहीं ली। लेकिन यहाँ बैठ करके इस खेल में हस्त कमल की शोभा को देखते देखते उसमें वो पूरी तरह से डूब जाती है। वो देखती है कि हस्त कमल कोमल कितने हैं, उनमें कितनी लालिमा है, उज्ज्वलता कितनी है, अंगुरियां उसकी कितनी पतली पतली हैं, उसके नख कैसे हैं, आगे शोभा में बताएंगे। तो वो इस हस्त कमल की शोभा में इतना डूब जाती है, ये छोड़ आगे जाए ना। हस्त कमल की शोभा को देखती है तो हस्त कमल की शोभा में ही डूब जाती है। इस हस्त कमल की शोभा को अब वो छोड़ना नहीं चाहती। जो कोई आशिक का दिल, जिस आत्मा के दिल में वो प्रेम भरा होता है, वो धाम धनी का सौंदर्य भर जाता है, उस वो धाम धनी के हस्त कमल का दीदार कर लेती है, उस दीदार में इतना डूब जाती है कि अब उसको लगता है कि बस मैं इन हस्त कमल की शोभा को ही देखती। तभी तो जब हम चितवन करते हैं, चितवन के अंदर जब धाम धनी के हस्त कमल का वर्णन किया जाता, वर्णन करते करते अगर रूह उस हस्त कमल की शोभा वास्तव में उसको झलक मिल जाती है, अगर वो उसको देखती है, तो अब वो उसमें इतना डूब जाएगी, बोलने वाला आप क्या बोल गए, कहाँ का उसने आगे का वर्णन कर दिया, वो तो रूह वहीं रुक जाएगी, उसकी शोभा से ही बाहर नहीं निकल पाएगी। उसके अंदर इतना प्रेम आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, इश्क का सागर लगेगा कि उसके अंदर लहराने लगा। उस इश्क के सागर में ऐसा डूब जाएगी कि उस शोभा से वो बाहर नहीं निकल पाती। ऐसे ही नख अंगुरियां निरखते, यदि धाम धनी के हस्त कमल की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, शोभा का वर्णन करते हुए नखों का वर्णन कर, धाम धनी की अंगुरियों में नख जो आए हैं, नख कैसे हैं? हीरे की भांति चमक रहे हैं, हीरे की भांति चमकते हैं, जिन नखों में इतना तेज भरा हुआ है कि इस संसार के अगर हजारों लाखों सूरज की रोशनी भी उसके सामने जो है फीकी पड़ जाती, और उसके अंदर लाखों करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता भी भरी है। उसमें इतना नखों में तेज भरा हुआ है,
उन अंगुरियों में इतना तेज भरा हुआ है। रूह जब उसको देखती है तो क्या उसकी शोभा में जब डूबती है तो उसको क्या दिखाता है, दिखाई देता है अंगुरियों में पहनी हुई मुंदरी। उन मुंदरियों की झलकार, उन मुंदरियों की रोशनी, उन रोशनी, उनमें निकलती हुई किरणें मुद्रिकाओं में, उनको रूह जो है वो देखती ही चली जाती। छुपाई भी आती है, ज्यों ज्यों हाथ की अंगुरी होत है चलवन, त्यों त्यों नख जोत आकाश में, नहरे चीर चली रोशन। नखों में से इतनी रोशनी निकलती है, जैसे जैसे धाम धनी बातें करते हैं, रूहों से बातें करते, रूहों की बातों का जवाब देते, इतनी माधुरता से भरी बातें करते हैं। और बातें करते करते आप देखेंगे कि सबका हाथ जरूर चलता है। राजी का भी हस्त कमल वो अपना हिलाने लगते हैं। हस्त कमल को हिलाते हिलाते, उन अंगुरियों को हिलाते हुए जब चलवन करते हैं तो उन मुंदरियों में लगे हुए नग, उनमें से रोशनी निकल करके आकाश में जब निकलती है, अलग अलग रंगों की रोशनी, ऐसे लगता है कि जैसे सागर में से नहरें चीर करके जा रही हैं। सखीरी तेज भर्यो आकाश लो, नख जोत निकसी चीर, ज्यों सागर छेद के आवत, नहरे निर्मल का नीर। इतनी नखों में रोशनी, सखीरी तेज भर्यो आकाश, नख जोत, नखों की जोत, निकसी चीर, ऐसे चीर करके जाती हैं जैसे सागर में से नहरें निकल करके जा रही हैं। राजी कह रहे हैं कि हे रूह, चितवन में इन नखों को देख, इन अंगुरियों की शोभा को देख, इन अंगुरियों में पहनी हुई मुद्रिकाओं की शोभा को देख, इन मुद्रियों में लगे हुए ज्वेरों की शोभा को देख। ए रंग रेखा क्यों छूट है, हस्त कमल के रंग की शोभा जो है कैसी, उसमें भरा हुआ कितना आनंद है। उनकी वो रेखाएं, हस्त कमल की रेखाओं की शोभा को जब आप निरखेंगे, आशिक चित्त गलित, आशिक रूहें जो हैं उनका चित्त जो है गलित गात हो जाती है, उसमें इतना डूब जाती हैं, इतना डूब जाती हैं कि उसमें से निकल ही नहीं पाती। इसी को कहते दिल में गोते लगाना, दिल में उस शोभा को बसा लेना, अपने दिल, आत्मा के दिल में ये शोभा जब बस जाती है तो उस रूह का दिल क्या बन जाता है, अर्श। आशिक चित्त गलित, और इस शोभा को बसाएगा कौन, सिर्फ आशिक रूह, दूसरा कोई नहीं बसा सकता। वो सोचेंगे अरे कहाँ देखें इन अंगुरियों को, अंगुरियों कैसे देखें, उनके नखों को कैसे देखें, उनकी अंदर अंगुलियों में पहनी हुई अंगुरियों मुद्रियों को कैसे देखें, वो कभी भी नहीं देख पाएंगी। लेकिन परम धाम की आत्माएं इसी शोभा में डूबेंगी, इन्हीं अंगों में डूबेंगी, इन्हीं अंगों के नए नए रंगों में डूब जाएंगी। और इन अंगों के रंगों में डूबे बिना रूह जो है रह ही नहीं सकती। यदि वो इन अंगों की शोभा में डूब जाती है तो उस वह रूह जो है, चाहे भी अब मैं इस शोभा को अपने दिल से हटा लूं तो वो कभी भी इस शोभा को हटा ही नहीं सकती। जब जिस दिल में राजी बच जाते हैं, रूह चाहे कि अब मैं अपनी नजर कहीं और कर लूं तो राजी कभी भी उसको कुछ देखने ही नहीं देंगे। वो अपनी शोभा में डुबो देंगे, रूह डूबते 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 उस मार्फत की अवस्था को प्राप्त हो जाए।
जहां तू ही तू की अवस्था बन जाती। लेकिन कब? जब वह जिस अंग को देखेगी उसी अंग में डूबती चली जाएगी। लेकिन राज्य मेहरबान, वो एक एक अंग की शोभा को डुबोते रहे। हर अंगों की लज्जत देने आए हैं, तो हर अंगों की लज्जत जो बैठ करके यहाँ पर देते हैं। पहुंची बाहें बाजूबंद, हस्त कमल की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, अंगुलियों का वर्णन कर रहे हैं, नखों का वर्णन कर रहे हैं, उन हाथों को हिलाने का, चल जो चलवन करे सब अंगुरी, जैसे राज्य अपनी हाथों को हिलाते, उन मुद्रियों में से, लगे हुए नगों में से कैसे रोशनी निकलती है, कैसे तेज निकलता है, उसका वर्णन करते हुए धामधनी अब उस कलाई में आई हुई पहुंची का वर्णन कर, कि रूह जो है इन अंगों की, हाथ कमल की शोभा को देखते देखते वो उस पहुंची की शोभा में भी डूब जाती। धामधनी अपनी पहुंची की शोभा को भी दिखा देती। और बाहें बाजू बंद की शोभा, कैसे उसमें 10 पटलियां, पटलियों में कैसे नग है, उस बाजू बंद में कैसे फुंदन चार चार लटक रहे हैं, कैसे सोने की तारों में कैसे वो बंधे हुए हैं फुंदन, और उस तारों में कैसे नग जड़े हुए हैं। इस बाजू बंद की शोभा क्या है? उस जिस बाजू में, वो बाहों में बाजू बंद पहना हुआ हो, उस बाजू बंद की शोभा रूह देखती है, उसमें ही अटक जाती। दो निरखत नीखे कर, दोनों बाहों की पौंची में और बाजू बंद की शोभा को रूह देखती है, दीदार करती है, उसमें डूब जाती है, उस गंजान गंज सागर में डूब जाती है। एक नग और सुंदर, एक तो पौंची में, बाजूबंद में क्या लगे हुए हैं? नग। और नीचे क्या लटक रहे हैं? फुंदन जब लटकते हैं, राजी धामधनी अपनी बाजू हस्त कमल को हिलाते हैं, बाजुओं को हिलाते हैं, तो वो जो फुंदन है ना, वो इस तरह से शोभा, इतनी प्यारी शोभा है उसकी, वो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में हिंडोला जो है वो झूल रहा। इस तरह से इन फुंदनों की शोभा जो है वो दिखाई दी। चुभ रहत हैड़े अंदर, ये शोभा किस में चुभ जाती है? रूह के दिल में, हैड़े में। वो शोभा जो है जब चुभ जाती है, चुभने का मतलब है कि उस शोभा में रूह अटक जाती है, उसमें मस्ती में इतनी दीवानी हो जाती है कि अब इस शोभा से वो निकलना नहीं चाहती। हृदय कमल अति कोमल, धामधनी का हृदय कितना कोमल है, उस हृदय में कितनी कोमलता है। उस कोमलता का एहसास कीजिए। जहां पर तो सबकी हृदय कमल कैसा है? इतना सख्त हो चुका है कि वो क्रूर हो चुका है, किसी की बात को भी सहन नहीं कर पाता। हाँ, हमें भी सिखा रहे हैं धामधनी कि राज्य का हृदय कमल कितना कोमल है। यदि राज्य का हस्त जो हृदय कमल है इतना कोमल है, तो रूह का भी हृदय कितना कोमल होना चाहिए। धामधनी के चरण कमल का वर्णन करते हैं, तो उसका वर्णन करते हैं कि चरण कमल की में कितनी कोमलता भरी है, और उस कोमलता से भी कई गुना अधिक तो राज्य का दिल है। राज्य का दिल इतना कोमल है
देख इन स्वरूप के अंग। धाम धनी कह रहे हैं उस कोमलता को एहसास करो। कब एहसास करोगे? जब धाम धनी के एक एक अंग की शोभा में डूब जाओगे। तभी तो चितवन करने के लिए कहा जाता, ध्यान करने के लिए कहा जाता। ध्यान करते करते जब हम धारणा बनाते हैं, पहले धारणा ध्यान में डूब जाती है, ध्यान जो है समाधि में डूब जाता, और उसके अंदर हमारे ऐसे जब हमारा शरीर की भी हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं रहता, तो रूह जो है उस धनी के दिल में जाकर के डूब जाती है, उस शोभा को देखना शुरू कर देती है। जो आशिक कहावे आज आपको, और कौन डूबेगा? जो रूह अब अपने आप को आशिक कहला रही है, आशिक बन जाती है। आशिक रूह जो है, आशिक तो वही है जो अपने माशूक पर सब कुछ निछावर कर दे, अपने लिए कुछ भी ना रखे, अपने बारे में सोचे भी ना, इस शरीर के बारे में भी सोचे ना। आशिक कहते ही उसे हैं। आशिक अपनी माशूक के लिए तन मन धन जीव सब कुछ समर्पित कर देते हैं। दुनिया के आशिक जब सब कुछ अपनी माशूक पर समर्पित कर देते हैं, तो हम परम धाम की आत्माएं उन्हें क्या करना चाहिए? आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशूक पर उड़ाए देवे अपना तन। जब दुनिया के आशिक रूहें कहलाने वाले अपने माशूक पर सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो क्या हम अपने धनी के लिए अपने सुखों को, कुछ सुखों को छोड़ करके कुछ पल नहीं दे सकते? कुछ पलों के लिए अपना ध्यान नहीं लगा सकते? कुछ हम चितवन नहीं कर सकते? अगर हम अपने आप को आशिक कहते हैं, तभी आशिक तो वही है जो इश्क में डूब जाए, और इश्क में डूब करके वो सब कुछ अपना वार दे। इश्क को ए लक्षण जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे ना मिल सके, अंतर नजर पिया में ले। आशिक कौन है? जो धनी से इश्क करते हैं। और इश्क को लक्षण क्या है? जो नैनो पलकना, जो जब धनी का दीदार हो रहा है, उसकी आंखें बंद हैं या खुली हैं, या आधी खुली हैं या बंद है, उसको इस बात की बिल्कुल भी सुधि नहीं रहती। वो बस पलक भी उसकी झपकती नहीं है। अगर कोई कहे ना कि वो पलक झपक जाए, तो नहीं झपक। आशिक वही है, इश्क का लक्षण भी वही है, दौड़े फिरे ना मिल सके। इस चौपाई में धाम धनी ने बहुत ही कुछ हमें समझा दिया है आशिक बनने के लिए। दौड़े फिरे ना मिल सके, जैसे हम पहले चितवन करते हैं, तो चितवन के अंदर हम क्या करते हैं? संकल्प में ही चितवनी करते हैं। अभी जो हमारी चितवनी हो रही है, प्रातः काल जो हम चितवनी करते हैं, हम बुद्धि की दौड़ लगाते हैं, बुद्धि से दौड़ते हैं। वो कहते दौड़े फिरे ना मिल सके, अर्थात उसकी बुद्धि जो है अब दौड़ लगानी बंद कर दे, वो कहीं घूमती नहीं है। वो संकल्प में चितवनी में जो संकल्प करती है, अब उसका संकल्प धीरे 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 ऐसे बढ़ जाता है
अब वो प्रेम का रूप ले लेता है। पहले विरह का रूप लेगा, फिर उस दर्द का रूप लेगा, फिर इश्क का रूप ले लेगा। हम सोचें कि मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी कि हम कुछ रिझा लेते हैं, नाच लेते हैं, गा लेते हैं, चौपाई पढ़ लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम धनी से इश्क कर। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, दौड़े फिरे ना मिल सके। ये संकल्प में जितनी पहले हमारी पहली स्टेज है, इस स्टेज में हमें चलते 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 इसी का परिपक्व रूप इतना हो जाता है कि विरह आता है, विरह से दर्द आता है, दर्द से प्रेम आता है, इश्क आ जाता है, और इश्क के प्रेम उसमें डूब करके वो प्रीतम के दीदार करती है, और दीदार करने के बाद वो इतना उस प्रेम में डूब जाती है कि कह रहे हैं क्यों छोड़े इनको संग। तो वो अपने प्रीतम का संग कैसे छोड़, उस छवि को, उस स्वरूप को, उस धाम की लीलाओं को, उस परम धाम के 25 पक्षों को वो कैसे छोड़ सकती है, कैसे उनमें से निकल सकती है। इस शोभा से वो निकल ही नहीं पाती। ये ठीक है कि ये हमारा शरीर यहाँ का है, इस शरीर से हमें खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है, लेकिन खाते पीते सोते सुपन सोवत जागृत, दाम ना छोड़े माशूक को जाकी हक तो निस्बत। जिसकी धाम धनी से निस्बत है, वो शरीर से ऐसे स्थिर हो जाती है कि उसको शरीर की सुधि भी नहीं रहती। वो धाम धनी के प्रेम में इतना डूब जाती है कि उस डूब इश्क के सागर में इतना डूब जाती है, डूबते डूबते वो उस मार्फत की अवस्था में पहुंच जाती है। धाम धनी ये हमें इसलिए बता रहे हैं कि हम सब सुंदर साथ कुछ ऐसे भी हैं, थोड़ा सा दीदार करते हैं, कभी किसी को कुछ दीदार हो गया तो वो इतिश्री कर लेते, सोचते हैं नहीं, बस अब हमें आगे कुछ नहीं करना, हमें जो पाना था सो पा लिया। लेकिन नहीं, आशिक रूह ऐसा नहीं करती। वो पल 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 प्रेम उसका बढ़ता जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है, बढ़ते बढ़ते वो इश्क के स्वरूप स्वयं बन जाती। वो प्रेम के अंदर इतना डूब जाती है कि अब उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता। जो आशिक कहावे आप, तभी वो कह रहे हैं यदि आप रूहो अपने आप को आशिक कहला रहे हो, यदि आपने इश्क का जो दावा किया था कि हम धामधनी आपके आशिक हैं, हम अपने आप को इश्क को सिद्ध कर रहे हैं, हमारा इश्क बड़ा है, तो अगर आप अपने आप को वास्तव में इश्क सिद्ध करना चाहते हो तो इस शोभा में इतना डूब जाओ, इससे आपको बाहर निकलने की इच्छा ही ना हो, इस संसार को देखने की इच्छा ही आपको ना हो। आपको पहचान हो जाएगी सत असत तंत्रो जैसे दिन और रात। ये माया क्या है, ब्रह्म क्या है, धनी का प्रेम क्या है, संसार का मोह क्या है, ये दुनिया का स्वार्थ क्या है, और धनी का प्रेम जो हम रूहों को धाम धनी करते हैं वो क्या है। हम धनी के आशिक हैं, तो हमें उस आशिकी को सिद्ध करना होगा। दौड़े फिरे ना मिल सकी, अंतर नजर पिया मिले। उसकी नजर हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सिर्फ धाम धनी की शोभा में डूबेगी, सिर्फ वो धाम धनी को ही देखना चाहेगी, और वो कुछ भी इस संसार में नहीं चाहेगी, और ना चाहिए कुछ और। मुझे कहेगी कि हे धनी अब कुछ भी नहीं चाहिए।
तो क्यों छोड़े इनको संग, वो इस अलौकिक शोभा को कभी भी अपने से दूर नहीं करे। सुंदर साथ जी, शायद समय हो गया तो हम चौपाई को दोहराएंगे। हृदय कमल अति कोमल, देख इन स्वरूप के अंग, जो कहा आशिक कहावे आपको, क्यों छोड़े इनको संग, क्यों छोड़े इनको संग, क्यों छोड़े इनको संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बाजूबंद की बात है ना, बाजूबंद में 10 प्रकार की ऐसी पटलियां बनी हुई हैं, पटलियां लंबी लंबी, हर पटली में अलग अलग प्रकार के नग जड़े हुए हैं। अच्छा, ज्वेर जड़े हुए हैं। और परम पहुंची धाम में के नग हैं। पहुंची में 7 पटलियां हैं। अच्छा, पहुंची में 7 पटलियां हैं और बाजूबंद में 10 पटलियों का वर्णन आया है। मतलब जैसे दीदी बारीक बारीक लंबी लंबी पटलियां, उस पे नग लगे हुए। हाँ, नगों में ऐसे ऐसे पटलियां नहीं होती, पटलियां हाँ जी, जैसी ऐसे पटलियां हैं। उन पटलियों में अलग अलग प्रकार के नग जड़े हुए बाजूबंद के अंदर, और नीचे फुंदन कैसे लटक रहे हैं, उनमें वो फुंदन ऐसे तो नगों का वर्णन, बहुत ही फुंदनों का वर्णन भी बहुत सुंदर है। सोने की तारों से जड़े हुए हैं, सोने की तारों में। तो थोड़ा इसका क्लियर करना और ज्यादा अच्छा लगेगा, इन नगों का। और जब राजी बाजू हिलाते हैं, ऐसे लगता है जैसे झूला झुला रहे हो। हाँ, वो हम पढ़ते नहीं, स्वरूप भी तो पढ़ते, जो हक चलवन करे सब अंगुरी। राज्य अपनी हाथों को हिलाते हैं, अंगुरियां हिलती हैं, उनमें पहनी हुई मुद्रियां, मुद्रियों में नग, नगों की रोशनी कैसे आकाश में से आकाश जो तक हक जाती है। चलवन करे सब अंगुरी, सब अंगुरियों में जो मुद्रियां पहनी हुई हैं, अंगूठियां पहनी हुई हैं, वो चलवन करती हैं, जगमगाती हैं, झिलमिलाती हैं, उनमें से जब रोशनी निकलती। बहुत ठीक है, अच्छा सुंदर लगा। साहब, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्यारे सदगुरु महाराज की जय।